Can I trust you? ये हंसी वादी ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ मेरे साजना, बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिली हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजली, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदली, तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संगे मरमर के जैसा ये तेरा बदन। वेलकम टू माय होम। मुझे उम्मीद है कि आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ आपको पसंद आएगी। ये मेरे जन्नत की या मेरे घर की एक हिस्से की वीडियो है जहाँ पर मैं अपना बहुत सारा वक्त गुजारती हूँ। तो जो मेरा लिविंग रूम है ये बहुत बड़ा है, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो ये पहला पोर्शन है जो आपको नजर आता है, वो मेरी गैलरी थी। और अगर आप ये देखें, वसीम लकर उस प्रकाश था, ये जो है आपको पता है ये स्क्रीन्स होते हैं जो चुनियोट से मैंने बाय किया था, और ये इसके ऊपर ट्रक आर्ट मैंने एक पेंटर से करवाया था। चूंकि कोई पार्टीशन की मुझे घर में ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको वॉल के साथ लगाया हुआ है। जैसे ही एंट्री होती है तो इधर मैंने एक सीटिंग अरेंजमेंट की हुई है जो मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये भी चिन्योटी फर्नीचर है जो अगर आप देखें ये चिन्योटी फर्नीचर है, और ये इसके साथ 2 चेयर्स मैंने मैच की थी और साथ में ये टेबल था। इधर मैं आपको इस पेंटिंग को दिखाना चाहूंगी कि ये पेंटिंग कैसे बनी। तो मैं आपसे बात करी थी इस पेंटिंग की। ये मुझे इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी दुकान का ये पेंटिंग थी और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्राइस बताई और उन्होंने सिर्फ इसको पेंट किया था। फिर मैं अपने जो मेरे विलेज में जो कारपेंटर है जिसने मेरा बहुत काम किया, मैं उसके पास गई तो उसने मुझे आइडिया दिया कि ये सब चीज़ें मैं आपको वुड में करके फिर उसको ऊपर पेस्ट करूँगा। तो ये जब चीज़ निकल के आई है तो जो ओरिजिनल थी उससे भी प्यारी है। इसके ऊपर उम्मीद शहर लिखा हुआ है, उर्दू खताती मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये कैप्शन कुछ इतना कैप्टिवेटिंग था कि मैंने उस वक्त सोच लिया था कि मैं इसको अपने घर में रखूंगी और इसको ज़रूर रखूंगी। लेकिन मैंने आपको बताया प्राइस वो बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने अपने लोकल कारपेंटर से इसको करवाया। और मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। मैं अपने पहले भी एक वीडियो में कह चुकी हूँ, मुझे फ्लावर्स तो बहुत पसंद है, लेकिन जब वो मुरझाते हैं तो मेरा दिल भी उनके साथ खफा सा होता है। तो जितने भी मेरे घर में आपको फ्लावर्स नज़र आएंगे वो ऑलमोस्ट ये है कि आर्टिफिशियल हैं, लेकिन मुझे वो वाइब देते हैं जो कि फ्रेश फ्लावर्स देते हैं। ये खुद मैंने अरेंजमेंट की हुई है जो आपके सामने है। अगर आप इस तरफ को आएंगे इसी तरह से, तो मेरी इस तरफ लिविंग रूम का जो हिस्सा है ये किचन की तरफ जाता है। इस तरफ मेरा जो है वॉक इन है और ये मेरा मास्टर बेडरूम है। तो यहाँ पर हमारा डिस्पेंसर है क्योंकि किचन की भी नज़दीक है, मेरे बेडरूम की भी नज़दीक है। और ये कुछ अगर आप देखें, ये मुझे ये मैंने आपको कहा कि आर्ट वर्क और खताती बहुत पसंद है, उर्दू खताती मुझे बहुत पसंद है, तो कुछ मैंने इस वॉल को इस तरीके से सजाया हुआ है। अगर आप इधर देखें, इस तरफ देखें तो ये
ओल्ड चिन्योटी बॉक्स है जो मैंने तकरीबन 27-28 ईयर्स पहले बाय किया था। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिसको हम ज़्यादा खोलते नहीं हैं। आते हैं इस वॉल की तरफ। तो इस वॉल पर ये दो जो है पेंटिंग्स हैं, लेकिन ये जो मैं रावलपिंडी जो चाइना मार्केट से उससे मैंने ली है। ऐसा सच ये हैंड पेंटिंग नहीं है, ये उसका इमेज है। और ये जो है इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। इसमें अंदर आईना लगा हुआ है और ये काबुली जो आर्ट वर्क है उसमें उसका एक पीस है। तो इसको भी मेरे साथ रहते हुए बहुत सारे साल हो गए हैं। और ये कुछ ड्राई अरेंजमेंट है। तो इस कॉर्नर को मैंने इस तरीके से सजाया हुआ है। अगर आप इस तरफ देखते हैं तो ये मेरा जो है ऊपर जो मेरा फ्लोर है उसकी तरफ रास्ता जाता है और ये जो है बेसमेंट की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको अपने लिविंग रूम का दूसरा पोर्शन दिखाता हूँ। तो ये जो पोर्शन है ये सेंट्रल पोर्शन है और इसमें जो थीम है वो आपको लग रहा होगा जैसे मतलब मैंने इसको मॉडर्न भी रखा है, कॉन्टेम्प्रेरी सा भी है और ट्रेडिशनल सा भी है। मेरा पूरा लाउंज इसी तरीके से, क्योंकि मैं एक वो बोहेमियन टच देना चाहती हूँ घर में। बोहेमियन टच में तो बहुत ज़्यादा वॉल्स के साथ मैंने प्ले नहीं किया कि मैं उनको रेड और ब्राउन इस तरीके से करूँ, लेकिन फर्नीचर में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों को मिक्सअप किया हुआ है। तो ये जो सोफ़ा है लाउंज के लिहाज से शायद आपको कंफर्टेबल ना लगे, लेकिन मुझे सच बहुत पसंद है और हम लोग यहीं पर बैठ के टीवी देखते हैं। और जब मेरे मेहमान आते हैं, ज़्यादातर मेरे मेहमान मेरे रिश्तेदार होते हैं और वो जो होते हैं वो लिविंग रूम में बैठना पसंद करते हैं। तो मैंने उसी तरीके से इसको डिज़ाइन किया कि उन लोगों को एट होम भी फील हो और मुझे ये कंफर्ट हो कि मैं अपने जो मेरे गेस्ट्स हैं जो मेरे पास आ रहे हैं उनको मैं इस तरीके से एंटरटेन कर रही हूँ कि मैं उनको एट होम भी फील करा रही हूँ, साथ साथ मैं उनको एक इस तरह फीलिंग दे रही हूँ कि वो ड्राइंग रूम कम लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। तो ये जो है ये ब्लेंड है केन जिसको रतन भी कहते हैं और वुड का, और ये वुड अच्छी क्वालिटी का है। मैंने जब इसको लिया था तो मुझे इसमें जो अगर आप देखें तो ये कुछ काम हुआ है जो मुझे बहुत पसंद आता था। और ये इसके देखिए आप इसके इंट्रिकेसीज को देखें कि ये फ्लावर्स कितने अच्छे से बने हुए हैं। अगर फिर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने ये नहीं किया कि इसके साथ मैंने इसी तरह की टेबल रखी। मैंने टेबल को मैंने जो रखा ये स्वाति कार्विंग है। वसीम इधर आ जाए, ये मेज इधर से दिखाएं, इसका फ्रंट दिखाएं। ये दरवाज़ा टाइप है, अगर आप देख लें तो ये दरवाज़ा सा बना हुआ है जिसको इन्होंने टेबल बनाया। मतलब आप हमारे कारीगर जो हैं हमारे पाकिस्तान में कितने, मेरे ख्याल में उनमें जो टैलेंट है वो इतना ज़्यादा है कि हम उसको जितना भी अप्रिशिएट करें कम है। तो अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर मेरे कुछ क्रिस्टल्स हैं और ये मेरे पास मेरे जो जिनको मतलब हम सबके घरों में ये होता है लेकिन हम अलमारियों में ही रखे रहते हैं, मैंने उनको कुछ इस तरीके से सजाया हुआ है। तो अगर आप देखें तो इसमें मेरे सारे क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। अगेन मैंने आपको कहा मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने इन फूलों को ये जो मतलब एक मेरे पास आम कट ग्लास है उसमें मैंने इसको सजाया हुआ है। और अगेन एक अगर आपको सिल्वर वेयर मेरे घर में नज़र आएगा तो वो ये है कि मुझे ओवर द ईयर्स मैंने जमा भी किया है, मुझे उसका बहुत शौक है। अगेन ये सारे क्रिस्टल्स हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं ये जो मेरे पास है मेरे जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये अगर आप देखें तो ये गर्दनर है। और जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था लेट 80s में, तो लेट 80s में ये हुआ था कि सारा सामान पेशावर आ गया था उनका, वो कोलैप्स हो गया था और चीज़ें जो होती थी वो स्मगल होके इधर आती थी। तो ये उस ज़माने में कुछ ख़रीदारी की थी, मतलब मैं तो उस वक्त छोटी थी लेकिन मेरी अम्मी ने की। और फिर जो है उसके बाद जो अफ़गान लोग आते थे तो वो ये चीज़ें उनके पास पड़ी होती थी और वो लोग सेल करते थे। जब वो सेल करते थे मुझे पता चलता था लेट 90s में, तो फिर मैंने उनसे बहुत सारे परचेज किए हुए हैं। और कुछ जो यहाँ पर लोकल मार्केट हमारी है, कारखाना मार्केट जिसको कहते हैं, उस टाइम में यानी 90s के
शुरू में ये बाकायदा यहाँ पर रशिया का बहुत ज़्यादा सामान आता था और यहाँ पर फिर बिकता था, और वो ऐसा नहीं था कि नया था, लोगों का यूज़ किया हुआ था। कुछ ही अफगानिस्तान से भी आता है, कुछ ही मतलब ये जो सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो तब आए थे। तो मेरे पास ये इस तरीके के बहुत सारे बर्तन आपको मेरे घर में नजर आएंगे, और ये बहुत मुझे इंस्पायर करते हैं। ये हो गई सेंटर टेबल की स्टोरी। अब बस बंद कर बता। अब बात करते हैं इस टीवी वॉल की, ये कैसे बना। तो मैं मतलब आप जरा नजदीक आ जाए, इसी और भी नजदीक आ जाए, इधर खड़े हो जाए। तो आपको जो टीवी वॉल नजर आ रहा है, ये कहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली। ये जो इसका फ्रेम है सारा का सारा, आप जानते होंगे मियां सलाहुद्दीन, जिनकी हवेली बड़ी मशहूर है, वहाँ पर ये PTV के लिए प्रोग्राम्स भी होते हैं। वहाँ पर मैंने इसको नोटिस किया, उनकी बाहर हवेली में बाहर सहन में है ये चीज़। फिर मैंने इसको ढूंढा, पिंटरेस्ट पे मुझे मिला या गूगल करके मुझे मिला, मुझे अब याद नहीं है, और मैंने इसकी तस्वीर ले ली। तो ये जो आउटर जो है ना, जितना भी ये पिलर वगैरह, ये फिर हम लोगों ने बनवा दिया। जब ये बन के आ गया, हम लोगों ने टीवी भी इसमें फिट कर दिया, ये चीज़ और ये चीज़ें हमने खुद से डिज़ाइन की। फिर मुझे लगा कि जैसे ये खाली खाली है, तो इस बारादरी टाइप उसको एक इफेक्ट देने के लिए मैंने इसमें छोटी छोटी खिड़कियों का इफेक्ट दिया, और छोटे मैंने इधर अगर आप देखें तो ये इफेक्ट देता है जैसे रोशनदान हो, और सारी की सारी इस पर कार्विंग वगैरह जो है, ये तो एज सच जो मियां सलाहुद्दीन का जो बाहर सहन में था, शायद उसमें ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें हम लोगों ने फिर ऐड की। लेकिन ये पिलर वगैरह ये उसमें थे। और फिर अगर मैं आपको बताऊं, ये जो बना है, तो जो हम लोगों की इंसेस्ट्रल कुछ लैंड्स होते हैं, वहाँ पर हमारी अपनी शीशम थी जिसको हम लोगों ने खुद सीजन किया था, और उससे ये बनाया था। तो इसकी एक अच्छी सी हिस्ट्री है। अब अगर आप ये देखें, फिर अगेन ये मेरे पास कुछ क्विनाइन्स हैं, कुछ सिल्वर्स हैं। यहाँ पर ये जो है टीवी सिस्टम रखा हुआ है, और ये जो है इसको फोकस करें इसी, ये अगर आपको नजर आ रहा है, तो ये मेरे पास कुछ, अगर आप इसको देखें, ये बहुत ही एंटीक फाइंड है, और ये मुझे मिला है जब मैं बाहर होती थी, तो उधर के एक थ्रिफ्ट स्टोर में मुझे नजर आया था, और ये मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैंने इसके ऊपर कोई सिल्वर पॉलिश वगैरह नहीं करवाया, ये इसके साथ एक छोटी सी ट्रे है, और ये सिल्वर है। ये मुझे उस थ्रिफ्ट स्टोर में नजर आया था, और आप यकीन करें मुझे ये 1 पाउंड में मिला है, 99 सेंट्स में। तो ये इसकी वो है, ये तो मुझे बहुत इसने इंस्पायर किया। इसकी ट्रे इतनी प्यारी है, तो इसकी ये अगेन ये सिल्वर है, ये क्रिस्टल है, ये क्विनाइन है, ये जो है हमारी पाकिस्तान के लोकल जो सिल्वर का काम करती हैं, ये उनका बना हुआ है। ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। अगेन ये मेरी और वीडियो में भी आपने देखा होगा, ये सब सिल्वर है। और अगर आप इसको देखें तो ये भी मैं पिछले साल लंदन गई थी, तो मैंने लंदन से ये लिया था। तो इस तरह की चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं। ये जो है ये मैं चाइना मार्केट रावलपिंडी से लाई थी, और तकरीबन मुझे इसको मेरे घर में लगे हुए 12 साल हो गए हैं। इसमें ये पेंटिंग है, और ये जो है ये बना हुआ है फिश बोन से। तो इससे मेरे घर में जो भी आते हैं तो पूछते हैं इसका, फिर मैं बताती हूँ। तो अब जहाँ तक मेरा ख्याल है मिलते हैं, लेकिन अब फिश बोन में नहीं मिलते, इतना मुझे पता है। तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री हो गई। और ये देखें, ये छोटी सी जिसको हम सुरमदानी कहते हैं, इसका टॉप घुमा हुआ है, लेकिन ये बहुत पुरानी है। और ये हमारे गांव में मुझे किसी की घर पड़ी हुई थी, मैंने उनसे कहा ये क्या, तो कहते हैं इससे तो बच्चे खेल रहे हैं। और ये उनकी भी कोई नानी की चीज़ थी, तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी थी। अब ये मेरे घर में पिछले कई सालों से बैठी हुई है उसे बनकर। अच्छा, तो ये जो केन का सोफा है, उसके साथ टेबल स्वाद की मतलब स्वाद कार्विंग है। ये चिनियोटी बारादरी टेबल्स हैं,
तो ये दो मैंने अगर आप दिखा दें वसीम, वो भी दिखा दें। ये 12 दरी टेबल और इधर अगर आप देखें ये 12 दरी टेबल, ये मैंने इनको इस तरीके से कुछ फ्लावर अरेंजमेंट करके और मैंने इस तरीके से इसको सजाया हुआ है। आते हैं इस वॉल पर। अगर आपको ये जो है ये भी हैंड पेंटेड है और ये मेरे ट्रैवल फाइंड्स में से एक है और ये भी जो है हैंड पेंटेड है। तो ये इस वॉल को मैंने इस तरीके से बनाया है। अब आते हैं जो इस पोर्शन में मैंने आपको 2 पोर्शन दिखा दिए। यहाँ पर ये भी ये जो फ्लावर वाजेस हैं 3, ये मैं बड़ी मुश्किल से लाई हूँ, बाहर से लाई हूँ और ये सब के सब आपको जो नजर आ रही है हैंड पेंटेड है। अब आते हैं आखिर जो हिस्सा है मेरे लाउंज का, वो कुछ ऐसे है। अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हमारा गुजरता है, ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग बैठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कुछ बाहर रोशनी आ रही होती है, मुझे ज़रूरत नहीं होती कि मैं अपने लिविंग रूम में लाइट्स ऑन करूं। तो बस ये कुछ अरेंजमेंट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं कि मुझे ये शेप बहुत पसंद है, तो मैंने इन तीनों को एक साथ रखा हुआ है। कुछ अरेंजमेंट इस तरह की हुई है। और ये अगर आप लोग देखें इधर तो अगेन ये फिश बोन के दोनों वाजेस हैं। ये मैं चाइना मार्केट रावलपिंडी से मैंने ये परचेज की थी, तो इधर मैंने इनको रखा हुआ है। और बस ये मेरा लिविंग रूम है और मुझे यकीन है कि आप लोगों को जो मेरा लिविंग रूम है पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। थैंक यू वेरी मच। Can I trust you? ये हसीना